नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSP की जो वैकेंसीज अभी आई हैं PRT और TGT की, उनमें रीजनिंग आपकी किस लेवल की आएगी, किस टाइप से आप उसकी तैयारी करेंगे, क्या उसका सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक्स और कितने टॉपिक्स होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े, एक ही जगह पर आपको सिलेबस भी मिल जाए, उसकी प्रिपरेशन भी आप कर सकें, आपको कोई ये भी बता दे कि कितने टाइप से आपको तैयारी करनी है और क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो ये जो कंप्लीट वीडियो होने वाली है ये आप लोगों के लिए एक जगह पर एक साथ पूरा PRT और TGT के लिए रीजनिंग के टॉपिक्स या उसके पूरे सिलेबस को डिस्कस करने के लिए होने वाली है। इससे बेहद आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो रीजनिंग में ही अपने नंबर कटवाते हैं, जबकि सच्चाई क्या है कि ये एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है अगर आप लोगों को कोई इसका कंसेप्ट समझा दे तो। अब होता क्या है कि जितने भी बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें अपने थोड़े बहुत लॉजिक लगाकर उन्हें सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप लोगों को तरीका ना पता हो तो आप कितना भी लॉजिक लगा लो, आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा, समय भी खराब हो जाएगा, रिजल्ट भी खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा अगर आप लोगों को तरीका ना पता हो तो इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए और आप लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग मैंने ये सोचा है कि अब से आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास में शुरू करूंगा जो अल्टरनेट डेज पर चलेगी। एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग, या फिर ऐसा करेंगे कि मैं आप लोगों के लिए एक पोल डाल दूंगा जिसमें आप मुझे टाइम बता देना कि किस टाइम पर रीजनिंग की क्लास रखनी चाहिए। आप इसमें कमेंट भी करके बता सकते हैं। लेकिन अभी जो ये वीडियो है ये सबसे पहले सिलेबस के लिए, तो हम शुरुआत करते हैं सिलेबस से कि आप लोग किस टाइप से अपनी तैयारी करोगे, सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या देखना है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है भाई आप लोगों के लिए, मैंने कुल मिलाकर 28 टाइप्स जो हैं लिख भी देता हूं मैं। 28 टाइप्स या 28 टॉपिक्स जो हैं वो मैंने छांट कर निकाले हैं जिन पर आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक एक करके आप लोगों को बताता हूं कि ये असल में चीज क्या है और इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले बात आती है भाई पहली, अरिथमेटिक नंबर सीरीज। ये क्या होता है? आप इसे प्रोग्रेशन सीरीज भी बोल सकते हैं या आप इसे एपी भी बोल सकते हैं। इस टाइप से आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। एक आपको सीक्वेंस दे दी जाती है, जैसे कि 1 3 5 7 11, अब बताओ इससे आगे क्या आएगा। उस टाइप से सीरीज में आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है भाई? स्पेशल ओरिएंटेशन। स्पेशल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों से 3D जैसे जो शेप्स होती हैं उनकी ओरिएंटेशन, मतलब वो किस साइड फेस करेंगी, या ऐसा करेंगी आप लोगों को एक ब्लॉक दे दिया जाएगा 3D शेप का और ये पूछा जाएगा कि इन 4 ब्लॉक्स में से इसमें कौन सा फिट हो सकता है। इस टाइप से भी आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, फिर उसके बाद भाई बात आती है तीसरी, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करके आप लोगों को बताना होगा कि अब जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होना चाहिए। जैसे कई बार आप लोगों ने ये भी सुना होगा, क्वेश्चन देखा होगा ऐसा कि सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर जो है स्क्वायर है, या स्क्वायर के अंदर जो है सर्कल है, अब बताओ नेक्स्ट क्या आएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अभी फिगर क्लासिफिकेशन, चौथा पॉइंट है फिगर क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या बात आती है? इसमें बात ये आती है कि आप लोगों को अलग अलग फिगर्स के जो हैं ग्रुप्स दिए जाते हैं और आप लोगों से ये बोला जाता है कि या तो इसमें ऑड वन जो है वो आउट करो या एक जैसी सभी फिगर्स को मार्क करो। तो अब उस ग्रुप का आपको चूज करना होता है। ठीक, फिर उसके बाद भी पांचवा जो आता है रिलेशनशिप कंसेप्ट। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति, प्रश्न ये कहता है कि कोई एक व्यक्ति है जो दीवार पर टंगी तस्वीर की तरफ इशारा करके ये कहता है कि इस तस्वीर में जो है वो मेरी बहन के चाचा के भाई के बेटे हैं। ठीक, तो इस टाइप से आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि बताओ कि तस्वीर वाला इंसान जो है वो क्या लगेगा जो सवाल पूछ रहा है उसका। तो ये इस टाइप से रिलेशनशिप आप लोगों से पूछे जाते हैं। छठा होता है भाई अरिथमेटिकल रीजनिंग। ये किस टाइप के प्रश्न पूछता है? ये कुछ इस टाइप के प्रश्न पूछता है कि रामू का भाई जो है उसके चाचा के लड़के से 3 गुना बड़ा है, तो बताओ रामू की और उसके चाचा के लड़के की असल में उम्र कितनी है। तो ये है अरिथमेटिकल रीजनिंग। ठीक, सातवां पॉइंट आ जाता है भाई नॉन वर्बल सीरीज। नॉन वर्बल सीरीज में क्या हो जाता है? इसी टाइप से जो मैंने अभी आप लोगों को फिगर्स बना के दिखाई थी, इसी टाइप से इन्हीं सीरीज के बारे में आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं।
8वां टाइप होता है एनालॉजी। एनालॉजी जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, वर्ड एनालॉजी होती है, फिगर एनालॉजी होती है, अलग अलग टाइप की एनालॉजी होती है, उस पर बेस्ड आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। बेसिकली इनमें ओड वन आउट या इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। 9th है भाई आप लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन पर बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं। 10th है विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी में भी आप लोगों को इसी प्रकार की फिगर्स दिखाई जाएंगी, बस उनमें थोड़ा सा चेंज क्या हो जाता है, कई बार आप लोगों ने ये देखा होगा कि रोटेशन दिखाते हैं कि पहले तीर का निशान ऊपर था, फिर तीर का निशान लेफ्ट में है, फिर तीर का निशान डाउन है, फिर अब बताओ कि तीर का निशान कहां होगा। तो ये विजुअल मेमोरी टाइप के सवाल हो जाते हैं। फिर उसके बाद भाई 11th क्वेश्चन आता है सिमिलैरिटी और डिफरेंस। इनमें क्या बोला जाता है, इनमें कुछ इस टाइप से बोला जाता है कि ग्रुप बना दिए जाते हैं। जैसे इंडिया के सामने रुपी लिख दिया, यूएस के सामने डॉलर लिख दिया, नेपाल के सामने वहां की करेंसी लिख दी, और उसके बाद ये बोला जाएगा कि इनमें से ओड कौन सा है, या इनमें जो आगे कोई भी कंट्री का नाम दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कतर जो है, तो उसकी करेंसी क्या होगी। इस टाइप से आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है भाई 12वां स्पेशल विजुअलाइजेशन। इसमें भी आप लोगों से 3D फिगर्स जो होती हैं उनसे जुड़े ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़े से अलग हो जाते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो देखने में ऐसा लगेगा जैसा सेकंड टाइप वाला है, लेकिन ये अलग हो जाता है। सेकंड टाइप में हम क्या कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि फिट कैसे होगा, लेकिन जो 12th क्वेश्चन है, 12th टाइप जो है, उसमें क्या बोला जाएगा कि ये एक हमने आपको ब्लॉक दिया है, 3D ब्लॉक दिया है, ये ऊपर से कैसा लगेगा, या सामने से कैसा दिखेगा, या साइड से कैसा दिखेगा, तो उस टाइप से आपको आंसर करना होता है। 13th होता है भाई कोडिंग डिकोडिंग। तो ये भी अलग अलग टाइप से होता है, जैसे कि मान लो कोई सीक्रेट लैंग्वेज है, या फिर कुछ ऐसा बोल देंगे आप लोगों को कि किसी एक टाइप से AFGH का मतलब होता है सीलिंग फैन, और BCDF का मतलब होता है रूफ, तो आप ये बताओ कि फ्लोर का जो कोड है वो क्या होगा। इस टाइप से बहुत अलग अलग टाइप के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं भाई 14th पे, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में आप लोगों से टोटली अलग अलग चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि आप लोगों को बोल देंगे 1 2 3 4 4 5 7 8 9 9 10 11 12। अब बताओ कि आगे क्या आएगा, या फिर इनके बीच में एक स्पेस छोड़ देंगे, बोल देंगे इस स्पेस में क्या आना चाहिए था। इस टाइप से नंबर की सीरीज बना के आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद भी 15th आ जाता है लेटर और सिंबल। लेटर और सिंबल्स की सीरीज बनाकर या तो बीच में ब्लैंक छोड़ देंगे या तो एंड में ब्लैंक छोड़ देंगे, और आप लोगों से पूछेंगे कि बताओ इसमें क्या आएगा। 16th में पूछा जाता है वर्बल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, नॉन वर्बल में फिगर्स की सीरीज दी जाती थी, और वर्बल क्लासिफिकेशन में क्या होगी, फिगर्स की सीरीज देके आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ आगे क्या आएगा। ठीक, फिर उसके बाद है भाई असेंशियल पार्ट, उसके बाद है वर्बल रीजनिंग। ये दोनों के दोनों इजी कंसेप्ट हैं, ये आपको मैं वैसे भी करवा दूंगा, एक ही दिन में दोनों खत्म हो जाएंगे। कोशिश करूंगा ऐसा कि 1 घंटे क्लास लेके एक ही बार में खत्म। 19th है भाई लॉजिकल प्रॉब्लम्स। लॉजिकल प्रॉब्लम में क्या होता है कि इसमें लॉजिक्स देने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या माना जाएगा, एग्जाम्पल के लिए हम ये मान सकते हैं कि राम की बहन है राधा, ठीक, और राधा का भाई है श्याम, तो राम और श्याम एक दूसरे के क्या लगे। ठीक, तो उसके बारे में आप लोगों को स्टेटमेंट दी जाएंगी कि ये इसका ये लगा, ये लगा। क्यों, क्योंकि लॉजिक है। ठीक है, क्योंकि राम की बहन राधा है और राधा का भाई श्याम है, तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप हुआ। इस टाइप से लॉजिक देकर आप लोगों को आंसर देने हैं। एनालॉजी ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये साइड कर देते हैं। 20वां जो पॉइंट है ये कहता है थीम डिटेक्शन। इसमें क्या होगा, आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पूरा पैराग्राफ देने के बाद आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि बताओ ये पैराग्राफ किस चीज पर है, तो आप लोगों को उसकी थीम डिसाइड करनी होती है। ठीक, उसके बाद है भाई 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या कहता है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट जैसे कि मान लेते हैं इंडिया जो है वो क्या कहता है, इंडिया में अभी एनर्जी की कमी है, कई गांव में अभी भी बिजली नहीं आती है। ठीक, तो स्टेटमेंट ये कहती है कि इंडिया को अपनी बिजली या एनर्जी की खपत पूरी करने के लिए या जरूरत पूरी करने के लिए सोलर एनर्जी का सहारा लेना चाहिए। पूरा का पूरा देश जो है वो सोलर एनर्जी पर शिफ्ट कर देना चाहिए। ठीक,
इसका कॉज क्या है, क्यों, क्या वजह है इसको सोचने की, क्योंकि कई गांव में बिजली नहीं आती। इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा कि हर गांव में बिजली आने लग जाएगी, ठीक, या फिर बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। ऐसे अलग अलग इफेक्ट हो सकता है। अब भाई 22वां प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज। आर्टिफिशियल लैंग्वेज में वही बात की, एक ऐसी लैंग्वेज में बात की जाती है जैसे कि वही सीलिंग फैन को किसी भाषा में ये बोलते हैं, रूफ को किसी भाषा में ये बोलते हैं, तो बताओ इस चीज़ को क्या बोलेंगे। या फिर कई बार ऐसा बोल देते हैं कि किसी एक वर्ड को किसी कोड लैंग्वेज में ये बोलते हैं, दूसरे वर्ड को कोड लैंग्वेज में ये बोलते हैं, तो इस वर्ड को बनाने के लिए क्या कोड होना चाहिए, इस टाइप की भी होती है। उसके बाद है भाई 23 मैचिंग डेफिनेशंस। डेफिनेशन को मैच करना, मतलब कोई भी आप लोगों को एक बात बोली जाएगी, कोई भी एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उस स्टेटमेंट से जुड़ी जो है लाइनें लिखी जाएंगी नीचे, और उसके बाद आप लोगों को उसकी एक्सप्लेनेशन जो सही होनी चाहिए उसको मार्क करना होगा। 24 इसमें क्या होगा भाई, जजमेंट में लेना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में, जिस भी स्कूल में आप लग जाओगे, उस स्कूल में क्या होता है, उस स्कूल में क्या बोलते हैं उसे, रैगिंग होती है, ठीक। अब रैगिंग को पहचानना है आपको, तो जजमेंट लेनी है। जजमेंट आप लोग कैसे लोगे कि स्कूल ग्राउंड में गए, स्कूल ग्राउंड में बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं उनको देखकर आप क्या जज करोगे कि किसके साथ रैगिंग हुई होगी। तो ऑप्शंस में दिया गया होगा कि एक बच्चा है जो खेल रहा है सबके साथ, उसके साथ, या फिर एक बच्चा अकेला बैठा है और आसमान की तरफ देख रहा है उसके साथ, या एक बच्चा जो है वो अपनी क्लास से दूरी बनाए रखता है उसके साथ। तो इनमें से किसके साथ रैगिंग हुई होगी ये आपको जजमेंट लेनी है। उसके बाद भाई 25 स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट दी गई होगी, उसका कंक्लूजन आपको निकालना है, उसका रिजल्ट आपको निकालना है। उसके बाद भाई 26 आप लोगों को क्या कहता है, लॉजिक डिटेक्शन, कि कोई भी जो आपको सिचुएशन दी है उसके पीछे लॉजिक क्या रहा होगा। जैसे भाई सोलर एनर्जी वाला ले लेते हैं कि इंडिया ने अभी तक सोलर एनर्जी को इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों नहीं किया है, जबकि बाकी सारे देश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे शिफ्ट भी हो गए हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं जो सबसे ज़्यादा बिजली खाती हैं, वो कंप्लीटली 100% सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो चुकी है। तो इंडिया में क्यों नहीं हुई, तो इसका आपको क्या करना है, लॉजिक डिटेक्ट करना है। तो लॉजिक ये भी हो सकता है कि बाकी जो कंट्री जो शिफ्ट हो चुकी हैं वो विकसित कंट्रीज हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और इंडिया जो है वो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है अभी, तो इसके पास पैसे कम हैं, बाकी चीज़ें भी करनी है। उसके बाद अभी स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है, किसी चीज़ का रीज़न या वजह देना और उसके हिसाब से चीज़ों को मैच करना। तो कुल मिला के ये सारे आपके टॉपिक्स होते हैं आपकी रीजनिंग के, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, चाहे आपका कोई भी लेवल हो, ठीक। तो मेरा क्या जो है गोल रहेगा, मेरा गोल ये रहेगा कि जो मैं अभी सीरीज आप लोगों की स्टार्ट करूंगा, इस सीरीज में ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें से एक भी टॉपिक ना बचे। चाहे कई बार क्या होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करके जाते हो, फिर जाने के बाद जब आप पेपर दे के आते हो तो कहते हो आउट ऑफ सिलेबस आया था। तो हम ऐसी नौबत ही क्यों आने दें, हम छोड़ेंगे ही नहीं कुछ भी, ठीक। तो हम इन चीज़ों को करेंगे, और रीजनिंग कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। जब आप लोगों को करवाऊंगा, समझाऊंगा, आपके पल्ले आराम से पड़ जाएगी, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको करना इतना है, भरोसा करना है कि ठीक है कोर्स कंप्लीट करा देंगे। दूसरी बात कि जब भी क्लासेस होंगी आप लोग एक भी मिस नहीं करोगे। मिस कर दी तो क्या होता है कि जो फ्लो होता है वो भी टूट जाता है, और साथ ही साथ जो आगे करवा रहे होते हैं उनमें जो पिछली ट्रिक्स होती हैं वो भी आपकी मिस हो जाती हैं, फिर उसमें आपको इंटरेस्ट आ नहीं पाता। इसके बाद मैं आप लोगों को और क्या करवाने वाला हूं जरा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो अभी फिलहाल कुछ दिनों में आप लोगों को अपकमिंग कुछ वीडियोस मिलेंगी, वो किस चीज़ पर मिलेंगी कि कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जो आप लोग प्रेफर कर सकते हो, जो आप परचेज कर सकते हो, या फिर आप लोगों को मिल सकती हैं किसके लिए, DSSB की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर की एक सीरीज भी चलाऊंगा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी होता है। कोई भी इंसान जो आपको एक सच्ची तैयारी और एक अच्छी तैयारी करवाना चाहता हो, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो आप लोगों को प्रीवियस ईयर करवाए, ताकि आप लोगों को क्या करके आना है एग्जाम में वो आप लोगों को पहले से ही पता हो कि किस टाइप का पेपर आएगा, ठीक। उसके अलावा आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजी पर बेस्ड आप लोगों को जो है वीडियोस भी मिलेंगी
कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है, पहले कौन सा करना है, किसे कम टाइम देना है, किसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, जो ना आए उसके साथ आप क्या करें, नेगेटिव मार्किंग होगी तो उसे अटेम्प्ट करें कि उसे छोड़ दें, सारे अटेम्प्ट करें या सिर्फ वही अटेम्प्ट करें जो आते हैं पक्के पक्के। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई और भी सवाल है तो वो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि जब मैं FAQs की कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे ये पता हो कि आप लोगों के मन में क्या कुछ सवाल है अपनी तैयारी को लेकर। ठीक, तो आज के लिए भाई इतना ही। मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था आपका सिलेबस रीजनिंग का, जो मैंने किया, हर टाइप को डिस्कस किया और आप लोगों को बताया कि इस टाइप पर आप लोगों को क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कुछ सवाल ना समझ में आए हों, क्योंकि अभी मैंने जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने रखे नहीं है। जब मैं आप लोगों को सीरीज के साथ साथ करवाऊंगा तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तब आपको याद आएगा, अच्छा ये वो वाला टाइप था, तो मैं आपको मैच भी करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, सिर्फ आप लोगों से चाहूंगा इतना, रेगुलर हो जाना, कोई भी इस टाइप की चीज ना रहे कि भाई आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ दी, ऐसा कुछ भी ना रहे। ठीक है, चलिए टेक केयर, सीरीज को सपोर्ट करें ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आ सके। जब ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो समझ में आती है कि इस चीज की डिमांड ज्यादा है, तब वो काम ज्यादा किया जाता है। अगर सपोर्ट कम मिलता है या रिस्पॉन्स कम मिलता है तो ऐसा लगता है कि ये पहले से ही आती होगी सबको, इस वजह से नहीं चाहते हैं कि ये आगे कंटिन्यू हो। ठीक, तो बस इस वजह से कहूंगा इतना ही। लाइक, शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब दबा के कर देना, ताकि ये चीज ज्यादा से ज्यादा फैले और आपकी सीरीज ज्यादा से ज्यादा आए। चलिए टेक केयर, अपने नोट्स बनाएं, तैयारियां करें और जुट जाएं अब अपनी DSSB की प्रिपरेशन में।